हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर जो है हम आ चुके हैं आज परसेंटेज चैप्टर, जैसा कि हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस। ठीक, यहाँ पे हमको जो है प्रॉफिट और लॉस पढ़ना है। ये भी हमारा एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। और फिर से आपको हम बता दें कि अगर आप यूपीपी री एग्ज़ाम, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, अग्निवीर, इस सब्जेक्ट की तैयारी आप करने जा रहे हैं या इस पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक, और आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा खासा निकले, तो ये सेशन जो आपके चल रहे हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, अभी तक जो हम आपको बता दें कि हमने जो है परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है और लगभग 81 क्वेश्चन हमने वहाँ पे कवर किए हैं। ठीक, परसेंटेज के 3 सेशन हमारे हुए हैं और अभी तक अगर आप लोगों ने उन सेशन को ना देखा हो, ठीक, तो एक बार पहले उसको ज़रूर देख लें। ठीक, और उसके बाद फिर आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो स्टार्टिंग से ज़्यादा सही रहती है, तो कोई भी चैप्टर आपको छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा मैथ का सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर प्रॉफिट लॉस उसका पार्ट 1 है। और आपसे बता दें कि जितने भी लोग जहाँ पर भी बैठे हों, अगर आप हमारी क्लास को देख रहे हैं तो एक बार अपने कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर बता दें, ताकि हमको ये पता लगता रहे कि जो है अपनी जो है रीच कहाँ तक पहुँच पा रही है। ठीक, और अगर आपको जो है कंटेंट अच्छा मिल रहा है, सपोर्ट सही मिल रहा है, और अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, तो जितना भैया हो सके आपसे उतना जो है वीडियो को आप शेयर करें और जितना हो सके आप उतना जो है सब्सक्राइब दूसरों से करवा दें। ठीक है, तो इससे जो है हमको थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा, बाकी जो है कंटेंट आपको तो मिल ही रहा है। ठीक, तो देर ना करते हुए आज चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। और उसका जो है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बस कुछ ही देर में आने वाला है भैया। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और तरीका हमारा क्या है कि जिस टाइप का क्वेश्चन हम सीखेंगे, सीखने के बाद सेम उसी टाइप के क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर बता दिए जाएंगे। ठीक, तो वही आंसर आपको निकालना है। अगर आप हमारे तरीके से उस आंसर को नहीं निकाल पाए हैं, ठीक, तो अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे, भले चाहे वो हम वीडियो के शॉर्ट के माध्यम से करें। ठीक, लेकिन आपका समस्या का समाधान जरूर होगा। ठीक, तो देर ना करते हुए हम चलते सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ। और पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये रहा। पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये क्वेश्चन है भैया। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले कुछ हम बेसिक जान लेते हैं भैया। बेसिक क्या है हमारा, पहले उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट आता है सीपी। क्या आता है भैया? सीपी। सीपी मतलब हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस मतलब खरीद मूल्य। सीपी हमारा वह मूल्य होता है जिस पर हमारी कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक, सीपी हमारा वह होता है जिस पर हमारी कोई वस्तु खरीदी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे एसपी की। एसपी तो उसके बाद हमको समझना है एसपी। एसपी हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस हमारा वह मूल्य होता है जिस पर हमारी कोई वस्तु बेची जाती है। ठीक, उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा क्या होता है? लाभ। ठीक, अगर हम कम की वस्तु खरीद रहे हैं और ज़्यादा की बेच रहे हैं तो हमको लाभ होगा। मतलब कि अगर हमारे पास कंडीशन ये वाली है, अगर कंडीशन हमारे पास भैया ये वाली है, एसपी बड़ा है सीपी से, तो हमको लाभ होने वाला है, और अगर सीपी बड़ा है एसपी से तो हमको जो है हानि होने वाला है। हमको जो है हानि होने वाली है। ठीक, हानि मतलब लॉस। ठीक, एक बात हमारी ये आती है कि परसेंटेज प्रॉफिट की, अगर हमको प्रतिशत लाभ निकालना है तो जो निकालना है वो ऊपर, नीचे क्या रहेगा? सीपी, और परसेंटेज के लिए 100। अगर प्रतिशत लॉस निकालना है भैया, ठीक, तो सॉरी कितना जाएगा? लॉस अपॉन में सीपी और परसेंटेज के लिए 100।
यही कुछ हमारे जो है जनरल फार्मूला हैं। और ये सब क्वेश्चन भैया आपके ऐसे क्वेश्चन हैं, जितना ज़्यादा आप अपने दैनिक जीवन से रिलेट करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपके ये आसान बन जाएंगे। ठीक, यहाँ पर हम बिना फार्मूला बिना कॉन्सेप्ट लगाए डायरेक्ट क्वेश्चन जो है विदाउट पेन एंड पेपर करने का प्रयास करेंगे, और आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक, शुरुआत के क्वेश्चन में हम पेन एंड पेपर का यूज करेंगे, लेकिन अभी जैसे जैसे आप कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे उसके बाद आपको कोई पेन कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर निकालेंगे। और अगर आप आंसर निकालेंगे तो इसका मतलब आप जो है तरीका को सीख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी है भैया। क्या करी है? खरीदी। मतलब सीपी कितना है आपका? तो आप बताएंगे 400। ठीक, खरीदी है और उसे 320 रुपये में बेच दी। एसपी कितना है? एसपी 320 रुपये में। आपसे पूछा गया है कि दुकानदार का हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार का हानि का प्रतिशत, कितनी हानि हुई है? 400 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, 320 की बेच दी है, तो कितने रुपए की उसको हानि हो गई? 80 रुपये। अब ये 80 रुपये का निकालना है प्रतिशत हानि, तो 80 नीचे क्या रहेगा? सीपी। सीपी है कितना? 400 और परसेंट के लिए भैया 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 1 बार में और 4 से 20 बार में। हम कहेंगे कि 20% हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। 20% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यही क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2/2/2019 शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं। ठीक, प्रॉफिट लॉस के आसान क्वेश्चन है, आप ओरल भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं, यही सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद चलते हैं हम आगे आज के अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लिखा है कि कोई दुकानदार एक वस्तु को 335 रुपये में खरीदा है। ठीक, 335 में खरीदा है और 268 रुपये में बेचता है। कितने रुपये में? 268 रुपये में बेचता है। ठीक है, तो प्रतिशत हानि बताइए। जाहिर सी बात है, अगर 335 की खरीद रहा है और 268 की बेच रहा है, ठीक, तो उसको हानि होगी। अब यही हानि हमको प्रतिशत में बतानी कितनी होगी। तो प्रतिशत अगर हानि हम बताएंगे, अगर हम प्रतिशत हानि बताएंगे तो हानि रखेंगे ऊपर। हानि यहाँ कितनी हो रही है? 32 रुपये इधर हो गए और 35 इधर हो गए, तो 32-35 कितना हो गया? 67। और नीचे रखेंगे कितना? सीपी। 67 कहाँ से है? इनका जो है अंतर, इनका अंतर। 335 में से 268 घटाएंगे, 67 मिल जाएगा। नीचे कितना? 335। परसेंट के लिए भैया 100, परसेंट के लिए 100। ठीक, 67 से काटेंगे 1 बार में और 67 से काटेंगे 5 बार में, क्योंकि 60 और 7 अलग अलग हमने तोड़ लिया। कैसे? 60 और 7 में। ठीक, हमको मालूम है कि 60 पंचे होता है 300 और 7 पंचे होता है 35। 335 कितना? 335 मतलब 5 बार में हमारा पूरा कट जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा भैया? 5 से 1 बार में और 5 से 20 बार में। तो 20% हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, 20% हमारा जो है भैया वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले पर लिखा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 340 रुपये में खरीदा और उसे 272 रुपये बेचता है। प्रतिशत हानि बताइए। आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 शिफ्ट नंबर 00। ठीक, 340 की खरीदता है और 272 की बेचता है, तो आप हमको बता दें कि उसको लाभ होगा कि हानि? तो आप कहेंगे कि हानि होगी। ठीक, कैसे हानि होगी? देखो 28 रुपये इधर, 40 उधर, इनका डिफरेंस कितना है? तो आप बताएंगे 68। नीचे क्या? क्रय मूल्य। परसेंट के लिए भैया 100, परसेंट के लिए 100। ठीक, परसेंट के लिए 100। देखो 68 से 1 बार में, 68 से 5 बार में। अब पूछेंगे आप ये कैसे हुआ? ठीक, तो 68 को हमने तोड़ दिया 60 + 8 में, तो 60 पंचे 300, 8 पंचे 40, 340 मतलब 5 बार में हमारा कट जाएगा। 5 से 1 बार में, 5 से 20 बार में। ठीक, 5 से 1 बार में, 5 से 20 बार में। ठीक, तो 20% हमारा जो है वो करेक्ट आंसर भैया आ जाएगा। 20% हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे एक दुकानदार ने एक वस्तु 112 रुपये में खरीदी और इसे 140 रुपये में बेच दिया। ठीक, 112 रुपये में खरीदता है और 140 रुपये में बेचता है। 112 में खरीदता है और 140 रुपये में बेचता है। अब यहाँ पर बताएंगे तो अब क्या हो रहा है?
उसको लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? ठीक, तो आप बताएंगे भैया 28 का लाभ हो रहा। ये किस पर से हो रहा? 112 पर से हो रहा। परसेंट के लिए कितना करेंगे? 100 करेंगे। ठीक, क्योंकि 112 हमारा क्या है? सीपी है। 28 से एक बार में, 28 से 4 बार में, कितने बार में? 4 बार में, और 4 से एक बार में, 4 से 25 बार में। ठीक, तो कितना आंसर आ जाएगा? 25% हमारा जो है भैया वो करेक्ट आंसर आ जाएगा भैया। 25% हमारा जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है भैया कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 72 रुपये में खरीदी और इसे 54 रुपये में बेच दी। 72 की भैया खरीद रहे हैं और 54 की बेच रहे हैं। तो 72 की खरीद रहे, 54 की बेच रहे, तो इनका हानि हुई रही। कितने की हानि हुई रही? 18 की हानि हुई रही। कितने की हानि हुई रही? 18 की। कितने पर से हुई रही? 72 पर से, क्योंकि 72 खरीद लेना है। ठीक, तो 18 से एक बार में, 18 से 4 बार में, 4 से एक बार में, 4 से 25 बार में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाइए भैया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाइए। ठीक, तो उम्मीद भैया हम यही कर सके थे कि अब ये टाइप क्वेश्चन तुमका लोगों को समझ में आ रहे होंगे ठीक ठाक हैं। अब तो समझ में आ रहे होंगे ना। ठीक, तो अगर क्वेश्चन ये समझ में आ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन अब प्रैक्टिस के लिए तुमका देना, अपने आप करके कोशिश करो इनका। ठीक, और बाई चांस अगर मान लो कोई समस्या हो तो हमका कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक, तो 5 क्वेश्चन तुमका बताएं। अगर 5 क्वेश्चन बताएं, अगर सेम यही टाइप के हैं, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये बन नहीं भैया कि इनका जो है अपने आप करी हो। ठीक, अपने आप कैसे करी हो? देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। धातु के एक टुकड़े का मूल्य 1500 रुपये से बढ़ाकर 180 कर दिया। ठीक, ओरल करे कोशिश करो एक बार। 150 की खरीदिन, 180 की बेच दिन। 150 की खरीदिन है, 180 की बेच दिन है। फ़ायदा कितने का हुआ? 30 का। और यही 30 का फ़ायदा कितने पर? 150 पर। तो 30 बटे 150 गुणे 100। 30 एकम 30, 30 पंचे 150, 5 एकम 5, 5 से काटो 20 बार, 20% तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाए। ठीक, तो जितने भी ये क्वेश्चन तुम्हारे ये टाइप के हैं, इनका एक बार ओरल करने की कोशिश करो। ठीक, एक बार ओरल करने की कोशिश करो। ठीक, नहीं तो कॉपी पेन से तो कर ही लो। देखो, 84 रुपये में खरीद रहे हैं, 63 रुपये में बेच रहे हैं। 84 खरीद रहे हैं, 63 की बेच रहे हैं। 84 की खरीद रहे हैं, 63 की बेच रहे हैं। फ़ायदा या नुकसान कितने का हो रहा? तो तुम बताइए भैया। 21 रुपये का नुकसान हो रहा। कितने का? 21 रुपये का नुकसान हो रहा। अब 21 का नुकसान कितने पर हो रहा? 84 पर हो रहा। तो क्या दिक्कत है बताओ? परसेंट के लिए का 100 नहीं लगा पे हो? 21 एकम 21, 21 चौको 84, 4 एकम 4, 4 25। ठीक, अब इतने आसान क्वेश्चन है भैया, अगर यहू तुम ना कर पाओ तो फिर तुम जनवा दो कि तुम बड़े वाले हो हैं। अगर यहू क्वेश्चन ना कर पाए तो पता लग जी है कि तुम भैया बड़े वाले हो। तो बड़े वाले तुमका नहीं बनेगा, छोटे वाले रहो। क्वेश्चन देखो, सिलेक्शन लो, बस। प्रतिशत लिखा है। ठीक, यहाँ पर प्रतिशत लिखा है, कमी ना निकालो। समझो? हाँ, कभी ना निकालो। देखो मैं गलत लिख दी। ठीक, तुमका क्वेश्चन तो मतलब है, दुनियादारी मतलब ना है। कोई दुकानदार एक वस्तु को 225 रुपये में खरीदकर 180 रुपये में बेचता है। 225 की खरीद रहे हैं, 180 बेच रहे हैं। अब बताओ फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान? तो बताइए नुकसान हो रहा। कितने का नुकसान हो रहा? तो 45 का हो रहा। ठीक है, कितने पर हो रहा? तो 225 पर हो रहा। परसेंट के लिए 100 हो जी है। 45 से एक बार, 45 से 5 बार, 5 से एक बार, 5 से 20 बार। अब तो क्वेश्चन ही समझ में आ रहे होंगे। ठीक, और ये क्वेश्चन तुम्हारे पूछे गए हैं भैया। ठीक, हमका कोई शौक ना है कि इतने सरल सरल क्वेश्चन तुमका लोगन करवाई, लेकिन प्रीवियस ईयर में जो परसेंटेज क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वह हम करवा दे रहे हैं भैया। ये देखो साफ साफ लिखा है। थोड़ा बहुत अगर इंटरनेट चलावत हो तो ऊपर डाल के देखो गूगल पर, RPF कांस्टेबल 25/1/2019 शिफ्ट नंबर 2 का प्रीवियस पेपर। ठीक, यह है क्वेश्चन तुमका परसेंटेज करवा दिखाई दे, आराम से कह ले हो। ठीक, और बाकी तुम्हारे जब गूगल में देखा हो तब तुम मानो, जब तुम्हारे गूगल में देखा हो तब मानो, पहले ना मानो। ठीक, आगे देखो 9 नंबर। एक दुकानदार एक वस्तु को 132 रुपये में खरीद कर 165 रुपये में बेचता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझो भैया? ठीक, 10 नंबर। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदी और इसे 60 रुपये में बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक, आसान क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 104 में खरीदा और इसे 130 में बेच दिया। लाभ ज्ञात करो। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। जब एक दुकानदार 785 रुपये की दर से एक वस्तु खरीदता है और उसे 942 रुपये की दर से बेचता है तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ की गणना कीजिए। ठीक,
बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आराम से कई लोग ही आएगा। ठीक, फिर देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 205 रुपये में खरीदकर 164 रुपये में बेचता है, प्रतिशत हानि की गणना करना है। ठीक, कतई आसान क्वेश्चन है, उसका लिए कर ले हो। ठीक, हमका तो उम्मीद है कि कर ही ले हो, ना उम्मीद होए तो कमेंट सेक्शन में तुम्हारा जिंदाबाद है, लिख दो कि गुरुजी हमका जो क्वेश्चन ना समझ में आ रहा है, तो तुमको बताइए भैया हम पे बैठ के हैं। कोई दुकानदार एक वस्तु को 140 रुपये में खरीद कर 175 में बेचता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। आराम से प्रतिशत लाभ निकाल लो, ये तो सब निकाल लो, बच्चा क्वेश्चन है बिल्कुल यार। आगे देखो 15 नंबर, एक दुकानदार ने एक वस्तु 108 रुपये में खरीदी और 108 खरीदे 135 बेच रहे हैं। ठीक, तो लाभ का प्रतिशत याद करो, आराम से निकाल ले भैया। दुकानदार ने एक आइटम 230 रुपये में खरीदा और 184 रुपये में बेच दिया, नुकसान का प्रतिशत निकालें। आराम से आइए, ठीक ना हो तो बताओ उनका। एक दुकानदार ने एक वस्तु 76 रुपये में खरीदी और 57 रुपये बेच दिया, हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भैया यही सब क्वेश्चन आए हैं इसलिए हम करा दे रहे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यह बाने तुम्हारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए और बाकी यहाँ टाइपो मेरे क्लियर हुए जा रहे हैं। ठीक, टाइपो हो जाए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो तुम लोग कहले हो। ठीक, देखो आगे 18 नंबर, एक दुकानदार ने एक चीज़ 212 रुपये में खरीदी और उसे 255 में बेच दी। ठीक, क्वेश्चन करके तुमका आगे बढ़ जाना है। अब दिमाग में यह ना लाओ कि पता नहीं 212 की कौन चीज़ खरीदी हुई है, ऐसे सोचिए तो ज़िंदगी पार हुई जी, सिलेक्शन हुई नहीं पे घर में बैठे रही हो। ठीक, दिमाग खाली क्वेश्चन हो जाए कि 212 खरीदी ना है, 265 की बेची हैं, बताओ फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ, कितने फ़ायदा हुआ? फायदा भैया निकाल लो। ठीक, कितने फ़ायदा हुआ? 53 का फ़ायदा हुआ। कितने हुआ? 53 का। ठीक, कितने पर? 212 पर, तो 53 बटे 212% के लिए 100। 53 से एक बार, 53 से 4 बार, 4 से एक बार, 4 से 25 बार, 25% आंसर। वही आंसर आ रहे घूम फिर के, बस खाली लगाना है तुमका। ठीक, फालतू वाले क्वेश्चन लेकिन एक बार लगा जोड़ लो, यह तुम्हें ज़िंदगी बना दे हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 420 रुपये में खरीदी और उसे 336 रुपये में बेच दी हैं। दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक, बताओ क्या क्वेश्चन है। ठीक, एमा क्वेश्चन में ऐसी कौन सी चीज़ लिखी है जो तुमसे ना हिले पा रही भैया। ठीक, लगई हो तो आंसर आई है, बाकी खाली हमका देखे तुम्हारे क्वेश्चन नहीं लगते हैं, इनका लगई हो तो आंसर आई है, समझो। आगे देखो, एक दुकानदार ने एक वस्तु 395 में खरीदी और उसे 316 रुपये में बेच दी, दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कल निकाल नहीं भी होगा तुम लोग, हैं निकालिए ना। आगे देखो, एक दुकानदार ने 208 रुपये में एक वस्तु खरीदी और उसे 260 रुपये में बेच दी, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताओ कौन भैया में तुमका लड़ी लोटक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, देखो तुरंत आंसर निकालो। ठीक, 25% आंसर ही है। तो आज की क्लास में भी इतने क्वेश्चन ना है, और जितने क्वेश्चन करवाए हैं तुमका सब तुम्हारे RPF कांस्टेबल पूछे गए हैं। और जो क्वेश्चन तुमका आज हम करवाए हैं, ये तुम्हारा जो 22 अप्रैल का पेपर हो जा रहा है अग्निवीर वाला, ठीक, जो 22 अप्रैल के हुई अग्निवीर, वो के खातिर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन तुम्हें पूछे जी हैं। ठीक, तो यह जो क्लास है एक पूरा विधिवत तैयार कर ले हो। अगर बहुत बड़े तुम महारथी हो, ठीक, तुमसे क्वेश्चन सब हो जाते हैं। ठीक, तो जितने क्वेश्चन में करवाएं सबका ओरल करे कोशिश करो, पेन कापी ना उठाओ, खाली क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में आंसर निकालो, देखो हल किए पा रहे हो कि नहीं किए पा रहे हो। अगर नहीं किए पा रहे हो, ठीक, तो समझ लो तुमका मेहनत करने की ज़रूरत है, समझ लो मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर किए पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मिल लें तुमका कल हम प्रॉफिट लॉस के पार्ट नंबर 2 में यहाँ। ठीक, अगर किए पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तुमका मिले प्रॉफिट लॉस के पार्ट नंबर 2 में यहाँ। ठीक, बराबर हमारे साथ बने रहो, और थोड़ा बहुत जो है अगर थोड़ा बहुत मनन हुआ करें तो तनिक बहुत वीडियो शेयर के दिन करो, हैं है कि नहीं। शेयर कर दिया करो, एक लाइक कर देखो ऑप्शन आओ तो एक लाइक कर दिया करो इसका, हैं। और स्टेटस पर तो मान लो स्टेटस पर तो बाकी सब चीज़ रहती है, तनिक बहुत एक थोड़ा को दिन लगा दिया कर तो कुछ हमको तो सुकून मिल जावा करे। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान दे लो, खाली पढ़ने सब कुछ नहीं है, थोड़ा सपोर्टो किए रहो यार तुम लोग। अब तुम्हें लोग सपोर्ट करो तब तक काम आगे चल पी है, न कैसे काम चल पी है। थोड़ा सब बातों पर ध्यान दिए रहो। तुम्हारा सपोर्ट जो है हमका एक कदम आगे बढ़ाइए। ठीक, तो क्या तुम लोग चाहते हो कि हम आगे ना बढ़ पाए? अगर चाहते हो तो भाई सब कुछ ना कियो, ठीक, लेकिन अगर नहीं चाहते हो तो सपोर्ट करते हो तो ये किए रहो। तो हमका यो जरूर बता दे हो कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन हमारी जो है क्लास देख रहा है। ठीक,
बाकी क्लास के यहाँ बिल्कुल सीरियस ले हो, एक एक कॉन्सेप्ट पूरा सिखाया है और बताया है। तो प्रॉफिट लॉस का जो है हमारा पहला पोर्शन है, पहला पार्ट जो है वो हो चुका है। बिल्कुल साधारण पार्ट रहा है और लगभग 3-4 पार्ट हैं प्रॉफिट लॉस के। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आई हैं, ठीक। तो उनका ध्यान समझो भैया। और यह सब क्वेश्चन तुम्हारे अग्निवीर, ठीक, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, समझो, और यूपीपीआरई एग्जाम। अभी जैसे जैसे यूपीपीआरई एग्जाम और पास में है, थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन करा दीजिए हैं कि, ठीक। बाकी में थोड़ा साधारण क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन उसकी चिंता कोई ना करो। अगर बराबर साथे बने हो, ठीक, तो तुमका फ़ायदा जरूर हुई है, चाहे वो मैथ हो चाहे वो रीजनिंग हो, ठीक। अभी मैथ की शुरुआत कर दिया है, रीजनिंग की शुरुआत हो गई है, ठीक। तब हमका विदा दो, मिलवे तुमका हम पार्ट नंबर 2 में, प्रॉफिट लॉस के पार्ट नंबर 2 में, ठीक। नमस्ते।